Good morning students, how are you? Welcome again online math class. Students, आज हम क्या सीखेंगे? कुछ नया एक्टिविटी बेस. ओके, इससे आपको मज़ा भी आएगा, एंजॉय करेंगे आप और वर्क भी हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे. ठीक है, यह क्या, सबने अपनी बुक का पेज नंबर 18 ओपन किया हुआ है? Open your page number 18 in your book. हो गया ओपन सबका? Now let's start. Cross out the objects that do not belong to the group. यहाँ दिया हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कीजिए. क्रॉस यानी एक काटना है उसको. ठीक है, क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, हमें उस चीज पर क्या लगाना है, उस ऑब्जेक्ट पर क्रॉस का साइन लगाना है. अब देखिए, यहाँ आपको 4 ग्रुप दिए हुए हैं, 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, 1 2 3 एंड 4 ग्रुप्स है हमारे पास. तो हमें क्या करना है, एक एक ग्रुप को 1 बाय 1 ध्यान से देखेंगे और क्या करेंगे, जो इनमें से अलग चीजें हैं उसको क्रॉस कर देंगे. हर ग्रुप में 4 पिक्चर दी हुई है आपको. उन 4 पिक्चर्स में से आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें सेम है और कौन सी अलग है. जो अलग है सबसे, उसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे. ओके, आ रहा है ना सबको समझ में? तो चलो एक करके मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे इसको कैसे करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ये क्या है बताइए, किस चीज़ की पिक्चर है? टेबल की. और ये क्या है? वेरी गुड, चेयर. और ये क्या है? व्हाट इज दिस? बेड. ये क्या है? बेड. तो अब ये तीनों चीजें क्या है, किस चीज में है? ये फर्नीचर. फर्नीचर होता है ना, टेबल, चेयर, बेड, है ना. और ये क्या है? टॉर्टोइस. क्या है ये? टॉर्टोइस. तो ये कोई घर में होता है? नहीं होता ना. ये सारी चीजें हमारे घर में होती हैं, लेकिन ये हमारे घर में नहीं होता. ये एक क्या है? एनिमल है, ये क्रिएचर है. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, वाटर एनिमल है ये. ओके, तो ये सबसे अलग है, इसलिए हम इस पर क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे. इसको क्रॉस करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. ऐसे ही अब सेकंड ग्रुप में बताइए आप लोग. देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अपनी बुक में और बताएंगे कि इसमें से कौन सी चीज सबसे अलग है. वेरी गुड, ध्यान से देखो. आ रहा है ना सबको समझ में? देखिए ध्यान से. ये क्या है? ग्लास. क्या है ये? ग्लास. और ये क्या है? मग. क्या है ये? मग. और ये क्या है? कप. क्या है ये? कप. ये तीनों चीजें किस चीज में काम आती है? कुछ पीने के लिए काम आती है ना. कप में चाय पीते हैं ना, मग में दूध भी डालते हो, और ग्लास में पानी भी पीते हैं, और भी बहुत सारी चीजें पीते हैं. तो तीनों चीज़ें किस में काम आती है? किचन में होती है और पीने में काम आती है. लेकिन फोर्थ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बॉल. बॉल को हम पीते हैं? पीते हैं बॉल को हम? नहीं पीते ना बॉल में कुछ भी. तो ये क्या है हमारा? ऑड ऑब्जेक्ट है, ये इससे मैच नहीं कर रहा है. तो हम इस पे क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे. ठीक है, कर दिया क्रॉस सभी बच्चों ने. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्रुप में क्या दिया हुआ है, यहाँ भी 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये वेरी गुड, हट. क्या ये एक हट है. उसके बाद ये क्या है? ब्रिंजल. बैंगन होता है ना ये. और नेक्स्ट क्या है? कैरेट, गाजर. ठीक है, और ये क्या है? टर्निप, शलगम. लेकिन ये अब बताओ कि इसमें और कौन सा है, कौन सा है जो इस ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है? बताओ कौन सा है जो इस ग्रुप से मैच नहीं कर रहा है? ये क्या है? ये वेजिटेबल है. ये भी वेजिटेबल है और ये भी वेजिटेबल है ना. तीनों वेजिटेबल है ना, इनको हम खाते हैं. लेकिन हट को हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना. तो ये क्या है? एक ऑड ऑब्जेक्ट हो गया. तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, ये तीनों वेजिटेबल है, ये तीनों खाने में काम आती हैं. लेकिन हट को हम ना तो वेजिटेबल है और ना ही हम इसको खा सकते हैं. तो ये क्या है? ऑड हो गया. इस पर क्या करना है, सबको क्रॉस करना है. अब यहाँ देखो, फोर्थ ग्रुप में क्या दिया हुआ है, बताइए क्या दिया हुआ है फोर्थ ग्रुप में?
ये क्या है? बस। ये क्या है? कार। और ये क्या है? वैन। तीनों क्या हो गए ये? बताओ। ये तीनों क्या है? ट्रांसपोर्ट। बस में बैठ के जाते हैं ना बच्चे, स्कूल भी जाते हो और कहीं बाहर जाना हो तभी बस में जाते हैं ना। और कार भी आने जाने के लिए काम आती है, और वैन भी काम आती है। लेकिन जो ये बियर है, ये क्या काम आता है? इस पे बैठ के कहीं जाते हैं हम? नहीं जाते ना। ये कहाँ मिलता है हमें? जंगलों में मिलता है। लेकिन ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? रोड पर चलती हुई दिखाई देती है ना। लेकिन ये क्या है? एक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, और ये जंगल में मिलता है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया ना। तो इसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। अगर समझ सबको? 4 ग्रुप दिए हुए हैं, चारों ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता, मैच नहीं करता, उसको हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। जैसे बेड, टेबल और चेयर सभी के घर में मिलती है, बैठने के सोने के काम आती हैं, फर्नीचर है ये। और ये एक वाटर एनिमल है, ये सबसे अलग है, इसलिए इसको क्या करा हमने? क्रॉस कर दिया। अब यहाँ भी आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक बॉल है, फिर मग है, फिर कप है और ग्लास है। तो तीनों में क्या करते हैं हम? पीते हैं ना डालकर कुछ भी चीज़, और बॉल में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको क्या किया? क्रॉस किया। अब यहाँ दिया हुआ है आपको वेजिटेबल्स दी हुई है, कैरेट है, टर्निप है और ब्रिंजल है, और ये हट है। हट को हम खा नहीं सकते, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ये सारी वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल नहीं है, ये सबसे अलग दिखाई दे रही है ना आपको, इसलिए इसको क्रॉस किया। ठीक है। अब नेक्स्ट में सारे ये तीनों व्हीकल है, ये भी जाने में काम आते हैं सारे, और ये इस पर हम कहीं भी आ जा नहीं सकते, और ना ही हमें कहीं दिखाई देता है। ओनली जू में दिखाई देगा आपको, या फिर फॉरेस्ट में, जंगल में। ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे? हम क्रॉस कर देंगे। आ गया सबको समझ में? आ गया सबको? तो सभी बच्चे क्या करेंगे? इसको अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 18 इन योर बुक। ओके। सभी बच्चे इसको क्रॉस लगाकर इस पेज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक बार कंपेयरिंग नंबर्स और समझा देती हूँ। ठीक है। क्या समझाऊंगी? कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कंपेयर होती है तुलना, कंपैरिजन। ठीक है। तो जो एक दूसरे के, अभी हमने पिछली क्लास में आपने पढ़े थे ना, इक्वल है, सेम नहीं है, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो अब मैं इसको एक बार आपको दोबारा समझाऊंगी। हम क्या पढ़ेंगे अब? कंपेयरिंग नंबर्स। सेम एज, सबसे पहले सेम एज यानी कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो देखो यहाँ पर आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना ट्री? ट्री के नीचे क्या है? एक बास्केट रखी हुई है, उसमें बहुत सारी हेड्स हैं, है ना, कैप्स, और यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है। मैंने आपको एक कैप सेलर की स्टोरी सुनाई थी ना, कि बंदर उसकी टोपियाँ ले जाते हैं वही वाला सीन है यहाँ पर। और इस ट्री के ऊपर क्या है? बहुत सारे मंकी बैठे हुए हैं। तो अभी हमें क्या करना है? द नंबर ऑफ कैप्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ मंकीज। अब देखो, सबसे पहले कंपेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों चीज़ों को पहले हम काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद अगर दोनों नंबर सेम आते हैं तो सेम लगा देंगे, इक्वल। अदरवाइज क्या कर देंगे? उसमें ये वाला साइन लगाते थे ना हम, तो इस ढंग का साइन लगाना है आपको। सेम एज होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं हो, मान लो एक तरफ 6 नंबर है और एक तरफ 7, तो हम क्या लगाएंगे? सेम नहीं है ना, तो जो बड़ा है उसकी तरफ साइन लगाएंगे। ओके। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस ट्री पर कितने मंकी हैं? काउंट करेंगे सभी बच्चे। स्पीक विद मी एवरीवन। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने मंकी है ट्री पर? 6 मंकी हैं। और अब इस बास्केट में देखो कितनी कैप्स हैं, काउंट करो 1 बाय 1। 1 2 3 4 5 6। कितनी कैप्स हैं? 6 कैप्स हैं। मंकी भी कितने हैं? 6 है। मंकी भी कितने हैं? 6 है। आ रहा है सबको समझ में? मंकी भी 6 है और कैप्स भी 6 है। कैप्स भी 6 है, मंकी भी 6 है और कैप्स भी 6 है। दोनों नंबर सेम है ना, तो क्या लगाएंगे? ये वाला साइन लगा देंगे। सेम एज का साइन कौन सा होता है? ये वाला, इक्वल वाला। ठीक है। तो यहाँ कह रहा
कि कैट के नंबर और मंकी के नंबर सेम है। ओके, आगे सब कुछ समझ में। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिखाई दे रहा है सबको अपनी बुक में। देखो यहाँ कुछ बॉयज दिए हुए हैं आपको, और यहाँ एक बुक शेल्फ है जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। अब क्या करना है हमें, कौन बताएगा, बताओ। जैसे ऊपर वाला साउंड किया था ना, ऐसे ही नीचे वाला करो। करो अपनी अपनी बुक्स में, काउंट करो बुक्स को। इस शेल्फ में कितनी बुक्स है काउंट करो। वेरी गुड, जल्दी से काउंट करो, ध्यान से करो सभी बच्चे। हो गया? चलो मेरे साथ करो आप। स्पीक विद मी एंड काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बुक्स हैं? 9। कितनी बुक्स हैं? हाउ मेनी बुक्स? 9 बुक्स। ओके, बुक्स 9 है। अब बॉयज को काउंट करो। करो बॉयज काउंट, कितने बॉयज हैं? हो गया काउंट? काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6। कितने बॉयज हैं? 6। तो यहाँ क्या है देखो, 6। अब बताओ बुक्स ज्यादा है कि बॉयज ज्यादा है? शाबाश, बताइए क्या चीज ज्यादा है? बुक्स ज्यादा है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? सेम है। तो दोनों नंबर सेम नहीं है ना, बुक्स और बॉयज सेम नहीं है। अगर यहाँ भी 9 होता तो सेम होता, या फिर इधर भी 6 होता तो सेम होता। अब सेम नहीं है, तो इसलिए क्या है ये, द नंबर ऑफ बुक्स इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ बॉयज। कि बुक का नंबर जो है वो बॉयज के नंबर से मैच नहीं कर रहा है, सेम नहीं है। दोनों नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 9 और 6। ओके, आ गया सबको समझ में? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब कल क्या पढ़ेंगे हम? कंपेयरिंग नंबर्स ही पढ़ेंगे आगे। ओके, तब तक अपना पेज नंबर 18 अपनी बुक में कंप्लीट कीजिएगा और मेरे पास सेंड कर देना। ओके बच्चों, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।